तो स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज आपको सिखाने वाले हैं 7 और 13 की विभाज्यता। 11 की भी वैसी ही है। अगर आप चाहो तो ऐसे 11 की पता कर सकते हो, लेकिन हमने आपको इस तरीके से 7 और 13 ही डाला है। आप 11 भी सीख सकते हो। वैसे जिस तरीके से हम विभाज्यता बताने जा रहे हैं, इससे आप 7 की और 11 की और 13 तीनों की पता कर सकते हो। लेकिन 11 के 2 तरीके और भी हैं। तो कुल मिला के 11 विभाज्यता आप 3 तरीके से पता कर सकते हो। ठीक है, एक वो तरीका है जो आपकी किताब में दिया गया है, और 2 वो तरीके हैं जो आपकी किताब में नहीं दिए गए। ठीक है, तो हमारा कहने मतलब है जो विभाज्यता है 7 13, आप चाहो तो 11 को भी वैसे ही चेक कर सकते हो। ठीक, तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो 7 11 और 13। इससे पहले कि हमने आपको सब मतलब 6 तक अच्छे से पढ़ाई है, खूब रिवीजन कराया, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 95% बच्चों ने सीख भी लिए। अब उन्होंने नहीं सीख पाए जो अब्सेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो विभाज्यता का मतलब फिर समझिएगा एक बार। ये ऐसी संख्याओं को पता करना जो 7 के पहाड़े में आती हों, या 11 के पहाड़े में आती हों, या 13 के में आती हों। ठीक, या वह संख्या जो 7 से पूरी भाग देने से कट जाती हो तो 7 से विभाजित मानी जाएगी। लेकिन हमें यह भाग दे के पता नहीं करना है, भाग दे के पता नहीं करना है। ठीक, अगर भाग दे के पता करते रहेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और वो हमसे पूछा भी नहीं जाता या भाग दे के बताइएगा। तो भाग दे के बताने के लिए तो फिर पढ़ाने की जरूरत है कि आपको भाग ही सिखा दिए जाएँ, और भाग देना आता होगा, भाग दे करके आप करते रहेंगे। लेकिन वो हमको यहाँ करना नहीं है, समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी है 279, और इधर भी लिख दिया मान लीजिए हमने 2। ये एक संख्या, ये हमें पता करनी है 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो अच्छे समझने की कोशिश करना। शुरुआत से ही हम क्या बताना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, इधर से पेयर बनाइए आप। पेयर से मतलब 3 के जोड़े। एक तो जोड़ा 2 का होता है, और यहाँ जोड़ा कितने का बनाना है, 3 का। तो एक तो ये जोड़ा 3 का बन गया हमारा। देखो 1 2 3 अंक है। अब तुम कहोगे इसमें तो 3 है नहीं, तब क्या करें, 3 का नहीं बन रहा तो क्या करें, इसके लिए आप 0 बढ़ा दो ले 3 अंक इसमें भी हो गए। 0 के अलावा और कोई नहीं बढ़ा सकते हो, केवल 0, केवल 0। अब क्या करेंगे हम, इसमें से जो पेयर बड़ा हो, ये संख्या देखो ज़्यादा है, ये छोटी है। कभी हो सकता है इधर पूरे ही 6 अंक हो, 3 अंक यहाँ भी दिए गए हों, तो हो सकता है ये वाला पेयर बड़ा हो जाए, ये छोटा रह जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करें, घटा दें। 279 से आप 2 कम कर दीजिएगा। समझ पाए आप? इससे क्या करें, ये 279 है, इसमें से 2 खर्च कर दो, बचे 277। अब क्या इस संख्या में 7 का अगर भाग जाता तो ये पूरी संख्या 7 से कट रही होगी। इस संख्या में अगर 13 का भाग जाता ये संख्या पूरी 13 से कट रही होगी। इस संख्या में अगर 11 का भाग जाता ये संख्या पूरी 11 से कट रही होगी। ठीक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तीनों से कट जाए। हो सकता है ना 7 से कटे, ना 11 से कटे, ना 13 से कटे, या हो सकता है किसी एक से कट जाए। मान लो 7 से कट जाए तो ये कह देंगे 7 से विभाजित है, 11 से कट जाए तो ये कह देंगे 11 से विभाजित है, और 13 से कट जाए तो ये कह देंगे 13 से विभाजित है। अब चेक कर लीजिएगा जरा, 7 का भाग देना 27 में, 21 कितने बचे, 27 में से 21 खर्च कर दिए, कितने बचे, 6 ये और 7 ये 67 बचे। 7 के पहाड़े में 67 आते नहीं आते। ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। अब आप 11 की भी चेक कर लो। 11 दूनी 22, 27 में से 22 खर्च करो, कितने बचे, 5 ये 7 ये 57, 11 के पहाड़े में 57 आते हैं नहीं। तो ये संख्या 11 से भी विभाजित नहीं है। 13 से चेक कर लो। 13 दूनी 26, 1 बचा, 1 वो 7 ये 17, क्या 13 के पहाड़े में 17 आते हैं? तो ये संख्या 13 से भी विभाजित ये इन तीनों का तरीका है। बताओ कुछ कठिन है क्या इसमें? अगर हो जाती तो कह देते विभाजित है, नहीं हुई तो नहीं हुई। समझे मेरी बात? क्या करेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे, और उनका जो अंतर आएगा, ये ध्यान रखना, जो अंतर आएगा वो हमें विभाजित करना है। ठीक, और देखिएगा, जैसे हमने एक संख्या लिख दी है
665। और इधर मान लीजिए एक संख्या और 4 अंक कर लो, या ये कर लिया। ये जरूरी नहीं डिविजन हो या ना हो। अब इसमें देखो कितने अंक आ गए पूरी संख्या में, 5 अंक है। तो हमने क्या कहा, पेयर बनाएंगे। कितने कितने के, 3। तो 3 देखो इसमें आ गए, लेकिन इसमें बचे 2, तो क्या करें, 1 0 बढ़ा लिया। देखो 3 हो गए। अब हम देख रहे हैं कि ये संख्या बड़ी है और ये 29 छोटे हैं, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या को क्या करें, घटा दें। तो कितने बचेंगे, 15 में से 9 जाएंगे 6, और यहाँ कितने बचे, 4। 4 में से 2 गए 2, और ये बच गया हमारा 6। ये 626 बच गया। अब आप 626 को एक एक करके चेक कर लो। 626 को एक एक करके चेक कर लो। 7 से चेक करते हैं पहले। 7 का पारा 62 करिएगा, 63 होते तो पूरे पूरे कट जाते। तो 63 है नहीं, एक कम है, यानी 7 8 56। कितने बच गए, नहीं 62 में से 56 खर्च कर दो, बचे कितने, 6। 6 ये 66। क्या 66 7 से कट रहे, नहीं। तो ये संख्या 7 से नहीं कट रही। अब आप चेक कर लीजिएगा 11 से। 11 पंचे 55, 7 बच गए। तो कितने हो गए, ये 7 ये 6 ये कितने हो गए, 76। 11 पारे में 76 आते हैं, एक की कमी रहेगी। अगर 77 होते तो 11 से कट जाता। तो ये संख्या 11 से भी विभाजित नहीं है। 13 से, अब इतना तो भाग दे के आपको पता करना पड़ेगा, ठीक। 13 से यहाँ अगर 65 होते तो 13 का भाग चला जाता। तो कितने की कमी रह गई है, 3 की। तो 13 चौकू 52, तो 62 में से 52 खर्च करेंगे, 10 बचे। 10 ये 6 ये 106, और 13 8 104 है हमारे पास 106, वहाँ भी 2 बच गए। इसका मतलब ये संख्या 13 से भी विभाजित नहीं। आ रहा समझ में, कैसे पता करेंगे। 7 11 और 13 का हम 11 की अलग से भी एक और पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसे भी है, ऐसे भी है। देखिएगा एक और एग्जाम्पल, ये आपकी एक 6 अंक की संख्या है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, क्या करते हैं, 3 3 के पहले जोड़े बनाइएगा। एक जोड़े में ये चले गए 3 और एक जोड़े में, ठीक। अब हमारे पास ये 277 ये 270, तो ये जोड़ा बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। तो ये 277 और 27, ये क्या बच गया हमारा, 7 बच गया। क्या 7 7 के पारे में आता है? तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित है। 7 11 से भी नहीं कटते, 7 13 से भी नहीं कटते। ये संख्या ना तो 11 से, ये 7 से विभाजित हो गई, लेकिन 11 से विभाजित नहीं है, और 13 से भी विभाजित नहीं है, ठीक है। और देखिएगा समझ में आ जाए, आपके 4-5 एग्जाम्पल से पढ़ लेते, उसी में हमारी समझ में आ जाएगा। केवल इतना ही आपको याद रखना है कि 11 13 7 11 13 की विभाजता के लिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं और अंतर निकालते हैं। अगर अंतर 7 से 11 से 13 से विभाजित होता है, अगर 7 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 7 से विभाजित होगी, और अंतर अगर 11 से विभाजित हो जाता तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, और अंतर अगर 13 से विभाजित हो जाता तो ये पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। और देखिएगा मान लीजिए 325 और 3 अंक करने के लिए मान लो हमने कर लिया 351। ये हमारी एक संख्या है जिसमें कितने अंक हैं, 6 अंक है। ये 6 अंक की संख्या 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। अब 3 अंक की संख्या अगर कोई हो तो फिर तो आप ऐसे भाग दे के पता ही कर लोगे इतने छोटे नंबर को। तो हम तो पेयर वाली बात तब करें जब अंक 3 से ज़्यादा हों, 4 हों 5 हों 6 हों, उससे ज़्यादा हों तब। लेकिन मान लो 3 ही अंक की कोई संख्या आ जाए तो वो तो आप सीधा सीधा भाग दे के पता कर लोगे। अब देखो बनाइएगा पेयर, 3 3 के पेयर बन गए। अब आप ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे 351 में से 325 घटाएंगे तो कितने बचेंगे। देखो यहाँ 11 में से 5 जाएंगे 6 और ये 2 26 बच गए। अब क्या 7 के पहाड़े में 26 आते हैं? कोई बता 7 के पहाड़े में 26 आते हैं? नहीं। तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। 11 आते हैं, 11 के पहाड़े में 26 आते हैं? तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। 26 13 के पहाड़े में आते हैं? 13 के पहाड़े में आते हैं? 13 दूनी, तो ये संख्या बेटा 13 से विभाजित
अब आ गया समझ में? ठीक, और एक एग्जाम्पल लास्ट देखिएगा, एक लास्ट एग्जाम्पल, इतने में ही समझ जाएंगे आप। अब हम चाहे आपको 10 एग्जाम्पल सिखाएं, चाहे 20 सिखाएं, कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही चुके होंगे। अब देखिएगा लास्ट एक और, हमारे पास एक नंबर मान लीजिए है 880 और 891, ये संख्या है, ठीक है। अब हमें ये पता करनी है 7, 11, 13 से विभाजित है कि नहीं है। अब ये संख्या हमारे पास है, अंतर निकालें इनका। ये आप समझ गए, अंतर निकालते पहले 3-3 के जोड़े बनाएं और फिर उनका अंतर निकालें। अंतर से मतलब है ये नहीं कि हम किसी से किसी को भी घटा दो, ऐसा नहीं, हम ये देख लें इनमें बड़ी कौन सी है। कभी हो सकती है इधर की संख्या बड़ी हो, इधर की छोटी हो, ठीक है। तो ये नहीं कि हमेशा हमने जैसे अभी जितने एग्जाम्पल के सब इधर की नंबर बड़ा था, इधर का छोटा था, तो ये कुछ भी नहीं है। जिधर का बड़ा हो आप उसमें से इसको अंतर पता करना, ये नहीं किस में से किसको हटाना। तो ये बड़ी संख्या है 891 और 880, कितने बच गए? 11 बच गए। अब हमें ये 11 का ये पता करना ये किससे किससे विभाजित है। 7, 13, 7, 11, 13। 7 के पहाड़े में 11 आते क्या? नहीं, तो ये संख्या 7 से विभाजित 7 के पहाड़े में 11 आते, वो 11 आते, वो सॉरी 11 के पहाड़े में 11 आते, 11 एक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 11 से विभाजित, पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। और ये संख्या 13 से के पहाड़े में आती क्या? तो ये संख्या 13 से विभाजित नहीं है, ठीक। आप एक साथ में समझ गए हैं 7, 11 और 13 की एक ही बार में। हमने हालांकि यहाँ 7 तो 13 ही लिखा था, लेकिन 11 भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। 11 के 2 तरीके और बचे हुए हैं, वो स्पेशल जब 11 की विभाज्यता जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जो आपकी बुक में है, जो आपकी बुक में है। आप ये कोई ये बुक में हमारी ये थी, आपने पता नहीं कौन सी पढ़ाई, अंतर निकाल के, लेकिन ये तरीका भी अच्छा है कि नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक। तो रिलेटेड आपको इससे संबंधित होमवर्क दिया जाएगा, आप कर पाएंगे, ठीक है। समझ गए? दैट्स ऑल।